ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा लेकर आया हूँ दोस्तों। इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 12 अगस्त दोस्तों, 12 अगस्त 2026 की सुंदर कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए कथा के लिए शुरू करते हैं। जब सच्ची श्रद्धा ने बदल दी गरीब किसान की किस्मत, यह कथा आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए इस कथा के लिए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रामदास बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेत में जाकर भगवान का नाम लेकर अपना काम शुरू किया करता था। उसके घर में धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन चीज़ बहुत थी। एक चीज़ बहुत थी, भगवान पर अटूट विश्वास। ये उसके पास अटूट विश्वास श्रद्धा थी। और रामदास रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरे परिवार का पेट भर जाए और मेरे मन की कभी किसी के लिए बुरा विचार ना आए। वह किसान यह कहता, मेरा पेट भर जाए और मेरे मन में किसी के प्रति कोई विचार ना आए। तो बहुत ही सुंदर उसके ये विचार थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेतों की मिट्टी सूख गई और फसल बर्बाद होने लगी। और गांव के बड़े बड़े किसानों के पास अनाज का भंडार था, लेकिन रामदास के घर में धीरे धीरे अनाज खत्म होने लगा। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने चिंता में कहा, स्वामी, घर में केवल 2 दिन का अनाज बचा है, बच्चों के लिए क्या करेंगे? रामदास ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो सीता, जिसने आज तक हमारा साथ दिया है वह आगे भी रास्ता जरूर दिखाएगा। सीता बोली, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने से घर नहीं चलता। रामदास ने कहा, बिल्कुल सही कहती हो, भगवान ने हाथ भी दिए हैं और बुद्धि भी। हम मेहनत करेंगे, बाकी परिणाम भगवान पर छोड़ देंगे। अगले दिन रामदास गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसने देखा कि कुएं के आसपास थोड़ी सी जमीन में नमी थी। उसके मन में विचार आया, अगर यहाँ सब्जियाँ उगाऊं तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से बीज खरीदे और दिन रात मेहनत करके उस ज़मीन को तैयार करने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, रामदास, जब बड़े किसानों की फसल सूख गई तो तुम्हारी यह छोटी सी खेती क्या बच पाएगी? रामदास मुस्कुराकर बोला, भाई, कोशिश करना मेरे हाथ में है, सफलता देना भगवान के हाथ में है। रामदास लगातार मेहनत करता रहा। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी सी जमीन पर हरी हरी सब्जियां दिखाई देने लगीं। जहां पूरे गांव में खेत सूखे पड़े थे, वहीं रामदास की क्यारी हरी भरी हो रही थी। लोग आश्चर्यचकित थे। रामदास सब्जियां गांव में बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन रामदास ने अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। एक दिन गांव का एक गरीब परिवार उसके पास आया। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रामदास ने अपनी सब्जियां से ये आधी सब्जियां उन्हें दे दी। सीता ने पूछा, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी तुमने आधा सामान क्यों दे दिया? रामदास ने कहा, जिस दिन हमारे पास कम था उस दिन हमने भगवान पर भरोसा किया था। आज भगवान ने थोड़ा हमें दिया है तो हमें किसी ज़रूरतमंद के काम आना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद गांव में अचानक अच्छी बारिश हुई। बाद तालाब भर गए और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। रामदास ने अपनी मेहनत और बचाए हुए पैसों में से फिर खेती शुरू कर दी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधर गई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी धन कमाना नहीं थी।
वह गांव के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। एक दिन वही आदमी जिसने मजाक उड़ाया था रामदास के पास आया और बोला, भाई रामदास, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। आज मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे पास हमसे ज़्यादा धन नहीं था, लेकिन तुमने ज़्यादा विश्वास और हिम्मत किसी के पास नहीं थी। तुमसे ज़्यादा विश्वास और हिम्मत किसी के पास नहीं थी। रामदास ने मुस्कुरा कर कहा, भाई भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और कठिन समय में उम्मीद नहीं छोड़ता। उस दिन से गांव के लोग रामदास को बहुत सम्मान देने लगे। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां न क्यों न आएं, हमें मेहनत और धैर्य भगवान पर विश्वास करना ना छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन वे हमें आगे बढ़ने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। इसलिए कठिन समय में घबराना नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए। किसी का बुरा मत कीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान पर विश्वास कीजिए, क्योंकि सच्ची श्रद्धा नेक कर्म और मेहनत होती है, वहाँ भगवान की कृपा का रास्ता स्वयं बन जाता है। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में रखकर जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर हर रोज़ कहानी कथाएं लेकर आते रहते हैं हर रोज़। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वीडियो बनाने में आपका मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज 12 अगस्त 2026 की सुंदर कथा मैंने आपको सुनाई, बहुत ही सुंदर। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप में ज़रूर यहाँ पर लिखकर बताएं। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता दी।